वो कौन सा मतलब इवेंट कौन सा ऐसा रहा जिसे हम कहते हैं कि गूज़बम्प्स टाइप और कि मतलब अलग ही डिफरेंट माहौल, मतलब अक्रॉस, चाहे वो इंडिया का रहा हो ना रहा हो, कोई भी आपने जो एक्सपीरियंस हो दोनों में? नंबर 1 गूज़बम्प इवेंट, गूज़बम्प इन द सेंस नंबर 1 जो इवेंट जिसने शॉक कर दिया मुझे, वो अरशद नदीम विदाउट डाउट। जब उसने वो जैवलिन फेंका है, वो मैं लोगों को कहता हूँ वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एफर्ट ऑफ ओलंपिक्स है। क्योंकि लोग देखते हैं ओलंपिक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, बट वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि उससे पहले जो 96 98 गए हैं वो डिफरेंट रूल्स डिफरेंट भाले से गए हैं। इस करंट सिनारियो में जो एंडरसन पीटन 90 चले जाते थे, वेबर हम बड़े, इसने 93 मीटर फेंका है और एक 91 भी फेंका है। हाँ, उन 93 का मैं सिर्फ एफर्ट की बात कर रहा हूँ, दैट इज एज बिग एज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और मैं क्योंकि हम स्टेडियम में था, मैं एक चीज, जैसे आप जब टीवी पे देखते हो थोड़ा अलग है, लाइव में ना जब आप देखते हो हर प्लेयर का जैवलिन अच्छा ही दिखता है शुरू में, इट्स ओनली टुवर्ड्स द एंड किसी का ड्रॉप कर जाएगा, किसी का कैरी करेगा। इसमें पता क्या था, उसने जैवलिन फेंका है, वो अच्छा वो जाता ही जा रहा है, उड़ता, और लोग पता ओ ओ ओ ओ ऐसे हो गए थे लोग। और वो जब गिरा, जब वो 92.97 आया, क्राउड तो पागल हो गया। अरशद नदीम, आप सोचिए अरशद नदीम, आप ठीक है किसी को वो लगे, वहां पे जो लोग बैठे होंगे कोई नहीं जानता होगा अरशद नदीम कौन है, ठीक है 90 मीटर उसने मारा हुआ है पहले, बट कोई नहीं जानता था। नीरज चोपड़ा का नाम, जब नीरज चोपड़ा का नाम इंट्रोड्यूस होता है और सबसे बड़ी बात उस वक्त ना हर्डल्स चल रहा था, हर्डल्स फाइनल हो रहा था, मेरे ख्याल से लॉन्ग जंप भी चल रहा था, हाँ, लॉन्ग जंप फाइनल, ठीक है, लॉन्ग जंप भी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था वहां पे, और हम देख रहे थे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, फलाना ओलंपिक रिकॉर्ड हो गया, इतनी देर में देखते हैं वो अरशद नदीम आते हैं, फेंकते हैं जैवलिन, ओलंपिक रिकॉर्ड। तो उसी वक्त हुआ क्या, उसी वक्त पता लग गया था आपको एक तरह से कि गोल्ड मेडल आपका, अब आप सिल्वर। क्या वो उसका दबाव, उसका प्रेशर, क्योंकि 6 थ्रो थी इनकी, जिनमें से एक 89.45 जो सिल्वर मिला, एक और भी थी, बाकी फाउल नहीं, बाकी सारे पांचों फाउल थी, नहीं एक उनकी 80 लास्ट सारे फाउल थे, 5 फाउल। सो दूसरी में उन्होंने 89 पॉइंट सिल्वर इन्होंने अपना अश्योर कर लिया। बट क्या वो 93 का दबाव था नीरज चोपड़ा पर कि बाकी सारी फाउल होती गई? नहीं, लेकिन उन्होंने जो 89 मारा है वो आफ्टर 92 मारा है। हाँ, सेकंड थी, हाँ, दोनों तो की सेकंड। इसका मतलब जो दबाव था, हाँ, उसके बाद उन्होंने मार दिया। बट मुझे ऐसा लगा कि उनका अपने आप को बिलीव करते थे कि मैं 92 मार दूं। बट जब आप वो चीज, जैसे आप दौड़ते हो, वो कहते हैं ना स्प्रिंटर की एक टेक्निक होती है, जब वो आपको हमेशा अपने 90% दौड़ना चाहिए, क्योंकि आप 100% करते हो ना, आपकी टेक्निक बिगड़ जाती है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग फास्टर आप स्लोअर हो जाते हो। स्विमर के लिए भी, तो जब आप वो चीज टारगेट करो जो आप कभी कर नहीं पाए हो, तो आपकी टेक्निक बिगड़ेगी। तो क्या ये एक रीजन था जो फाउल्स होते रहे? बट ये क्रेडिट ये है कि उसने पहले नहीं पैनिक किया, पहले उसने कहा मैं फर्स्ट मैं सेव मार दूं, उसने मार दिया 89, उसके बाद आपने देखा उसने ये किया कि ठीक है मैं हूं, बट फिर इस सेट कि चलो आई हैव गिवन माय बेस्ट जो मैं मार सकता था, नाउ लेट मी गो फॉर द अनथिंकेबल। वो फिर और उस वक्त तो जब मुझे अच्छी तरह से याद है, आज भी मैं अगर देखता हूं ना, देखता क्या, बैठा हूं यहाँ पे, मुझे नीरज चोपड़ा का वो थ्रो, वो भागते हुए आ रहे जो उन्होंने 89.45, मैं आज भी उसको पूरा एज इट इज पूरा विजुअलाइज कर सकता हूं। और मुझे आज भी याद है उस वक्त जब उन्होंने मारा था ना, मुझे लगा इन्होंने 90 क्रॉस कर दिया। इवेंचुअली नहीं हुआ, बट मुझे लगा कि यार ये नीरज चोपड़ा ने क्या कर दिया, ये तो 90 क्रॉस कर ही दिया उन्होंने। और उस वक्त जब मैं इसलिए भी बोल रहा था, टीवी पे पता नहीं उनके रिएक्शंस क्या दिख रहे हो ना दिख रहे हो, वो बहुत गुस्से में थे। और उसमें क्या हुआ था, आप उनका एक उन्होंने हालांकि इस बात का जिक्र किया है कि बिकॉज मेरी इंजरी होती है तो मेरा 40% जो ध्यान होता है वो जब मैं रन अप ले रहा होता हूँ, अपना रनवे पे मैं भाग रहा होता हूँ, तो मेरा ना ये होता है ध्यान, मेरा बॉडी ये वो इन सब चीज़ों में होता है। उस वक्त आई थिंक मोर देन प्रेशर मुझे लगता है वो गुस्सा था और वो बिलीफ जिसकी निखिल बात भी कर रहे हैं ना कि मैं कर दूंगा, क्योंकि वहाँ जब वो बैठे हुए थे ना, बाकी सारे भी आपके एथलीट्स थे, जैवलिन थ्रोअर्स थे, सब एवरीबडी वाज इन ऑ कि यार ये क्या कर दिया अरशद नदीम ने, 92.97 ओलंपिक रिकॉर्ड फाइनल में। मतलब आप 12 एथलीट्स हैं, आपने दूसरी थ्रो अपनी मारी, आपने 92.97 आपने, तो लोगों ने कहा कि हो गया भाई, गोल्ड मेडल हो गया सब। और ये बात कही ऐसा नहीं कि दबी जबानों में कह रहे थे, लोग कह रहे थे, नीरज ने कहा, बाकी कंटेस्टेंट्स ने कहा, हाँ इसीलिए वही बोल रहा हूं मैं, हाँ, लोगों ने कहा। नीरज चोपड़ा उस वक्त इतने गुस्से में थे, बेल्ट होती है, बेल्ट जैकेट जो, क्योंकि जैसे ही उनका थ्रो खत्म होता है वो पहन लेते हैं,
वो मतलब इतने गुस्से में, तो उन्होंने अपनी बेल्ट फेंकी है, गुस्से में थे, उन्होंने कहा लोगों को कि मैं करूंगा। आप सोचिए उस एथलीट ने कहा। और एक चीज ये भी है, देखिए पिछले कुछ सालों में अगर आप देखिए, जब से उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स जीता है, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का उनका सिल्वर आया था ठीक टोक्यो जीतने के बाद। वो भी इंजर्ड थे उस वक्त, ग्रॉइन इंजरी उनको हुई थी। उसके बाद वो आते हैं, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड भी जीतते हैं। तो वो ना हारे कभी नहीं, और हारना मतलब ये नहीं वो सेकंड कभी नहीं आए थे। आज सडनली उनको लगा कि यार बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, मैं सेकंड आ रहा हूं क्या, उन्होंने कहा नहीं, आई विल गो फॉर इट। आई थिंक वो ना बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, उनके शरीर की रिस्ट्रिक्शन, इंजरी की, और प्लस वो एक होता है आप एक अनथिंकेबल को चेज कर रहे हैं, एक इम्प्रोबेबल टारगेट चेज कर रहे हैं। तो है ना कि 90 आपने टच नहीं किया है। और जब नीरज के हाथ से 89.94 निकला होगा ना, नीरज को लग रहा होगा कि मैं ये जा रहा है, वन ऑफ द बेस्ट, ये जा रहा है मेरा थ्रो, ये जा रहा है मेरा थ्रो। बट यार अरशद नदीम जो भी है, आज उनको लोग पकड़ पकड़ के कैश पकड़ा रहे हैं, ये पकड़ा रहे हैं, वो पकड़ा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। मतलब वो तो ही, मतलब उन्होंने जो किया है दैट इज डिस्पाइट द सिस्टम, जो हम कहते हैं। मतलब एक पाकिस्तान से जो हम अक्सर, हालांकि वो भी एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, बॉल भी डालते थे, तो उनका भी वही हुआ है ना जो हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए बोलते थे, उठाया आपने, ओ जी ये वसीम अकरम निकल गया, ये उठाया, ओ जी ये इमरान खान निकल गया, ये उठाया, ये वकार यूनिस निकल गया। आपने ये उठाया, एकदम रॉ एक लड़का आता है जिसका पता नहीं नी इंजरी, नी सर्जरी हो रही है उसकी, क्या हो रखा है, क्या हो, वो आता है 92.97